स्पाइडरमैन 4 से आई हैं काफ़ी बड़ी अपडेट्स, जहां टॉम हॉलैंड की तैयारी शुरू हो गई है। डायरेक्टर भी फाइनल हो चुका है, बट एंड्रू गारफील्ड फिर से कह रहे हैं कि वो इस मूवी में नहीं होंगे। झूठ बोल रहा है। I don't know. इसके अलावा मार्वल अपनी 2 बिग प्रोजेक्ट्स को करने वाला है कैंसिल। तो क्या मल्टीवर्स सागा में काउंसिल ऑफ रीड्स भी नजर आएगी? क्या बात कर रहे हैं? सो हम इस वीडियो में इन सभी पे दिल खोल के चर्चा करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे इस चैनल की रीच बढ़ेगी और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो मार्वल ह्यू जैकमैन और टोबी मैguire को सीक्रेट वॉर्स में एक साथ दिखाने की पूरी कोशिश करने वाला है, बट इसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनिक तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि जब ये दोनों स्क्रीन पे एक साथ दिखें तो स्टोरी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और इन दोनों का अपीयरेंस प्लॉट से कनेक्टेड लगे। आई थिंक इट्स ए गुड थिंग कि मार्वल इतना सब सोच रहा है, क्योंकि अगर कैमियोस का कुछ मतलब होगा तभी स्टोरी में मजा आएगा। जहाँ ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी होगी, पर वहीं एंड्रू गारफील्ड, जिनकी स्टेटमेंट्स पर अभी कोई भी यकीन नहीं करता, I heard about it, and I did see it, and it's a Photoshop. उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी वी लिव इन टाइम के प्रमोशन के दौरान एक बार फिर नई स्टेटमेंट दी है। एक्चुअली किसी रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होंगे या नहीं, तो एंड्रू का जवाब यही था कि ये सब झूठ है, क्योंकि अभी तक उन्हें मार्वल से कोई कॉल नहीं आया है। इसलिए इंटरनेट पे जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये रियल नहीं है। वी ऑलरेडी नो कि नो वे होम के दौरान भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। सो कैन वी ट्रस्ट हिम दिस टाइम? आई थिंक यस, बिकॉज अब स्पाइडरमैन 4 से पहली खबर ये आ रही है कि टॉम हॉलैंड सोनी और मार्वल से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि वो इस प्रोजेक्ट में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। इसलिए आई थिंक ऐसा हो सकता है कि अभी एंड्रू गारफील्ड को मार्वल की ओर से कॉल नहीं आया होगा। जहां अगर ये मूवी सच में मल्टीवर्सल होती है देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड्रू का अमेजिंग स्पाइडरमैन इसमें नजर ना आए। जहां बात करें नेगोशिएशंस की, तो टॉम हॉलैंड के साथ साथ जेंडाया भी इस मूवी में अपीयर होने वाली है। मगर क्यों? आई नो जेंडाया इज ए ग्रेट एक्ट्रेस, बट नो वे होम जहाँ पे एंड हुई थी वहां से आगे जेंडाया को वापस लाना आई थिंक इट्स नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि हमने देखा ही था कि एमजे को भी याद नहीं है कि स्पाइडरमैन कौन है, जो कि परफेक्ट पॉइंट होता स्पाइडरमैन के किसी नए लव इंटरेस्ट को दिखाने का। जहाँ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि सिडनी स्वीनी को मार्वल में एज ब्लैक कैट कास्ट किया जा रहा है, जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए एक बिल्कुल नया ट्विस्ट होने वाला था, क्योंकि इस बार ना तो एमजे और ना ही ग्वेन स्टेसी बट फिलिशिया हार्डी उसकी नई गर्लफ्रेंड होती। सो अगर अभी भी मार्वल सिडनी स्वीनी को ब्लैक कैट के रोल में कास्ट करने वाला है देन आई डोंट थिंक कि ये स्पाइडरमैन के लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आएगी, क्योंकि अगर जेंडाया वापस आ रही है तो ऑफ कोर्स वो सपोर्टिंग रोल तो नहीं करेगी। ऑल आई वांट टू से इज दैट कि अगर सिडनी स्वीनी को स्पाइडरमैन के न्यू लव इंटरेस्ट के रोल में लाया जाता तो ये एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता और हम एक न्यू रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते। एंड कोई पागल ही होगा जिसे सिडनी स्वीनी के पसंद नहीं होंगे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सालों रोल्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है। आई थिंक ब्लैक कैट के रोल में सिडनी स्वीनी को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई डोंट माइंड अगर ये काली बिल्ली मेरा रास्ता काट ले। मुंह से लाट एक मिनट थोड़ा साफ कर लो। ऑलराइट, आगे बात करें तो स्पाइडरमैन 4 के लिए डायरेक्टर मिल गया है, एंड ये कोई और नहीं बल्कि डेनियल क्रेटन होंगे, जिन्होंने एमसीयू के लिए ऑलरेडी शैंग-ची मूवी को डायरेक्ट किया था। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि हम शैंग-ची में उनका काम देख ही चुके हैं। हमने देखा ही था कि ये मूवी विजुअली काफ़ी इम्प्रेसिव थी। इसके अलावा इसकी एक्शन कोरियोग्राफी भी अच्छी थी, इसलिए आई थिंक डेनियल स्पाइडरमैन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। जहाँ अगर ये मूवी मल्टीवर्सल होती है तो CGI की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, एंड शैंग-ची का इम्प्रेसिव CGI देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि डेनियल क्रेटन का एक्सपीरियंस काफ़ी काम आने वाला है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि कैंग डायनेस्टी को डायरेक्ट करने के लिए भी मार्वल की सबसे पहली चॉइस यही थे, क्योंकि केविन चाचा को शैंग-ची इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने डेनियल को सीधा एक एवेंजर्स मूवी ही दे दी थी। इसके अलावा मार्वल की अपकमिंग सीरीज वंडर मैन और शैंग-ची के सेकंड पार्ट को भी यही डायरेक्ट करने वाले हैं। सो दिस डायरेक्टर इज गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ वर्क इन फ्यूचर, एंड ये केविन चाचा के वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर भी हैं। तो आई थिंक स्पाइडरमैन 4 इज इन गुड हैंड्स।
इस मूवी की शूटिंग 2025 की शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग भी नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही होगी। सो मार्वल अभी पूरा जोर लगा रहा है, क्योंकि डेडपूल एंड वोल्वरिन और आरडीजे एज डॉक्टर डूम की अनाउंसमेंट से पब्लिक में एमसीयू को लेकर जो इंटरेस्ट जागा है उसको मार्वल खोने नहीं देना चाहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो शायद मार्वल आर्मर वॉर्स और ब्लेड इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने वाला है। जहां आर्मर वॉर्स की बात करें तो इसकी स्टोरी ज़्यादातर टोनी स्टार्क के टेक पे फोकस करने वाली थी और हमें ऐसा दिखाया जाता कि ये टेक्नोलॉजी कुछ गलत हाथों में चली गई है, जिसके इफेक्ट्स हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाले थे। सो अब इसी सेम प्लॉट को मार्वल की आयरन हार्ट सीरीज़ में दिखाया जाएगा। इसके अलावा पहले ऐसी खबरें भी थी कि आर्मर वॉर्स में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की टीम भी फॉर्म होने वाली थी, पर अभी ऐसे लीक्स आए हैं कि मार्वल वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स वाली स्टोरी को विजन क्वेस्ट में यूज़ करेगा। सो जो भी प्लॉट पॉइंट्स आर्मर वॉर्स में यूज़ होने वाले थे वो फ्यूचर में डिफरेंट एमसीयू प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ ही है जिसकी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। सो हम सीक्रेट वॉर्स में देख ही चुके हैं कि रोडी को एक स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया था। सो सीक्रेट इन्वेजन के एंड में रियल रोडी को कैद से बाहर तो निकाल लिया गया था, बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये कितने समय से कैद था। इसी सवाल का जवाब आर्मर वॉर्स में देखने को मिलने वाला था, बट अभी आर्मर वॉर्स के कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं, तो आई थिंक रोडी की कहानी हमें किसी और प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। जहाँ बात रही ब्लेड की, तो बार बार राइटर्स और डायरेक्टर्स चेंज किए जाने के बाद भी इस मूवी का अभी भी अता पता नहीं है। सो अभी मार्वल इसे कैंसिल करने की सोच रहा है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस मूवी को मल्टीवर्स सागा की शुरुआत में अनाउंस किया गया था, जहाँ सभी इस बात को लेकर एक्साइटेड थे कि फाइनली हमें एमसीयू में ब्लेड देखने को मिलेगा। बट अब ये सागा अपनी आखिरी फेज में जाने वाली है और ब्लेड मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। सो इससे महरशाला अली एक ऐसे एक्टर बन गए हैं जो इस सागा में एमसीयू का पार्ट बनने वाले थे, बट अब लगता है कि ये नेक्स्ट सागा में ही अपीयर होंगे, जहाँ अभी चांसेस ये भी हैं कि शायद इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। एक्चुअली ब्लेड को एमसीयू में लाने का मेन मकसद था वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स एंड ऐसी कई और सुपरनैचुरल चीज़ों को मल्टीवर्स सागा में इंक्लूड करना, जिनका सामना करने के लिए ब्लेड एक नई टीम को फॉर्म करता जिसका नाम मिडनाइट सन्स होने वाला था। जहां हम इस टीम के 2 मेंबर्स को ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जो हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट एंड मून नाइट। बट अब जैसे हालात हैं, इस मूवी को कैंसिल करना ही एमसीयू के लिए बेहतर होगा, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है कि मार्वल पहले ब्लेड मूवी को बनाए, फिर रिलीज़ करे और फिर मिडनाइट सन्स पे काम चालू करे। वैसे भी अगर हम मार्वल के रिलीज़ कैलेंडर को देखें तो यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है। सो इसीलिए आई थिंक एमसीयू के नए रिबूट में ही हमें ब्लेड और मिडनाइट सन्स देखने को मिलेंगे। मैं चाहता तो था कि सीक्रेट वॉर्स में हमें मिडनाइट सन्स की बैडएस टीम देखने को मिलती, बट अब क्या ही हो सकता है। सो आई थिंक सीक्रेट वॉर्स के बाद एक नई सागा में ये कैरेक्टर्स आसानी से सेट हो जाएंगे, जहां हम ब्लेड एंड टीम को वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और डीमंस का सामना करते हुए देखेंगे। आगे बात करें तो एमसीयू में काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखने के बाद अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सीक्रेट वॉर्स में मार्वल काउंसिल ऑफ रीड्स दिखाने का प्लान बना रहा है। एक्चुअली एक इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के रीड्स की ये इंटर डायमेंशनल काउंसिल हमें मल्टीवर्स सागा के एंड में दिख सकती है। एक्चुअली कॉमिक्स में इस टीम को 3 मेन रीड रीचर्स फॉर्म करते हैं एंड इन तीनों के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट्स भी होते हैं। इस काउंसिल का मकसद होता है कि हर यूनिवर्स की नॉलेज एंड रिसोर्सेज को शेयर करना, ताकि ये साथ में आकर एक दूसरे की हेल्प कर सके। हम ऑलरेडी इस मल्टीवर्स सागा में देख ही चुके हैं कि एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाए जा रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि काउंसिल ऑफ रीड्स भी हमें नज़र आ जाए, बट द बिग क्वेश्चन इज दैट एमसीयू में इस काउंसिल को फॉर्म कौन करेगा। आई थिंक इसका जवाब हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन में क्रिस एवंस के ह्यूमन टॉर्च ने दे ही दिया था। सो वर्ल्ड के इस सीन में ह्यूमन टॉर्च डेडपूल एंड वोल्वरिन को बताता है कि वो जिस यूनिवर्स से आया है वहाँ के रीड रीचर्स को मल्टीवर्स के बारे में पता था और उसने इस पूरी जगह को मेटाफिजिकल यंग यार्ड का नाम दिया था। ओबियसली ये रीड टीवीए के बारे में जानता ही होगा, एंड जब जॉनी स्टॉर्म इस रीड के यूनिवर्स से गायब हुआ होगा, देन मे बी दिस रीड डिसाइड्स टू गो टू लुक फॉर हिम इन द मल्टीवर्स, जहाँ उसे अपने ही कई वेरिएंट्स मिले होंगे। मे बी 2015 वाली फैंटास्टिक फोर का रीड रीचर्स जिसे माइल्स टेलर ने प्ले किया था, उसका भी इस मल्टीवर्स जर्नी में इस रीड से सामना हुआ होगा। सो अगर मार्वल योआन ग्रोफर्ड एंड माइल्स टेलर को वापस लाता है, देन शायद ये दोनों रीड रीचर्स इस काउंसिल को फॉर्म करने का काम करेंगे। एंड आई थिंक तीसरा रीड रीचर्स पेड्रो पास्कल का हो सकता है, क्योंकि अपने यूनिवर्स को तो ये नहीं बचा पाएगा, बट मे बी बाकी यूनिवर्सेस को बचाने के लिए ये इन दोनों का साथ देगा। सो मच क्रेजीनेस इज गोइंग ऑन, जो एमसीयू के फ्यूचर को काफ़ी एक्साइटिंग बनाने का काम कर रही है। उम्मीद है आने वाले प्रोजेक्ट्स
मल्टीवर्स सागा की स्केल को और भी ऊंचा उठाएंगे। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। स्पाइडरमैन और ग्वेन स्टेसी की ट्रेजिक लव स्टोरी को इस वीडियो में कवर किया गया है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time.